नमस्कार, आप देख रहे हैं भोपाल तक। मैं हूं आपके साथ पंडित राकेश तिवारी। रिश्तों का कत्ल, जी हां, आपने ठीक सुना, रिश्तों का कत्ल। लालच बुरी बला है, यह सब जानते हैं, लेकिन ज्यादा पाने की लालसा में उनके पास जो बेहतरीन है उसे भी खो बैठते हैं। लालच जब किसी व्यक्ति के अंदर समाहित हो गई तो रिश्ते भी तार तार हो जाते हैं। व्यक्ति अपराध की दुनिया में कदम रख देता है। मामला कटनी जिले के डीमरखेड़ा का है। 5 अप्रैल 2023 सुबह 10 बजे पैसे के लेन देन को लेकर बहू और पोते ने कौशल्याबाई के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर मदन सिंह के द्वारा माचिस से आग लगा दिया गया। आग लगने से मृतिका झुलस गई। इलाज के दौरान 6 अगस्त 2023 जिला अस्पताल कटनी में कौशल्याबाई की मृत्यु हो गई। अनुसंधान पश्चात प्रकरण में आरोपीगण के विरुद्ध थाना डीमरखेड़ा द्वारा अभियोग पत्र तैयार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है। इलाज के दौरान मृतिका का कार्यपालिक मजिस्ट्रेट द्वारा मरणासन कथन लेख किया गया था, जिसमें मृतिका द्वारा आरोपीगण के कृत्य का संपूर्ण विवरण दिया गया था। न्यायालय द्वारा उक्त कथन एवं अन्य वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर जिला अभियोजन हनुमंत किशोर शर्मा के तर्क संगत दलीलों से सहमत होते हुए आरोपीगण के कृत्य को हत्या का अपराध प्रमाणित पाते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला कटनी धर्मेंद्र सिंह राठौर द्वारा घोषित अपने निर्णय में आरोपीगण मदन प्रताप एवं मुन्नीबाई को आजीवन कारावास एवं 5-5 हजार रुपए से दंडित किया गया। क्या कहते हैं जिला अभियोजन अधिकारी हनुमंत किशोर शर्मा, सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को ये बताना चाहता हूँ कि ये मामला बहुत ही सनसनीखेज था और इसे आप रिश्तों के कत्ल की संज्ञा दे सकते हैं। मोटे तौर पर कहानी ऐसी है कि दिनांक 5/4/23 को थाना डीमरखेड़ा अंतर्गत एक ग्राम पहरुआ है, वहाँ पर 90 वर्षीय वृद्धा अपने घर में अपने बहू और बेटे के साथ निवास करती थी। बहू मुन्नीबाई और बेटा मदन, मतलब उसका पोता हुआ। और ये वृद्धा कौशल्याबाई इनका नाम था। ये कमरे में रहती थी और बगल के कमरे में बहू और उनका बेटा रहते थे। इनका कुछ संपत्ति के बंटवारे का विवाद था। इन्होंने अपनी संपत्ति का दान पत्र अपनी पुत्री के नाम पर किया था, कौशल्याबाई ने, वृद्धा ने, जिसको लेकर के इनकी तनातनी रहती थी। दिनांक 5/4/23 को लगभग 10 से 11 बजे के बीच में एक भंडारा घर के बगल में शारदा मंदिर है, वहाँ पर चल रहा था और वहाँ पर लोगों को आवाज़ सुनाई दी, बचाओ बचाओ, दौड़ो, जला दिया जला दिया। तो वहाँ पर जो पंडा वगैरह थे और भी लोग थे भंडारे में शामिल, ये लोग कौशल्याबाई के घर की तरफ गए जहाँ से आवाज़ आ रही थी। उन्होंने देखा कि उसका जो दरवाज़ा है वो उड़का हुआ था, उसको धक्का दे करके खोला और अंदर देखा तो कौशल्याबाई जल रही थी। उसको उन्होंने उसकी आग बुझाई, उसको बाहर लाए। उसकी जो बच्ची थी, बेटी माया सिंह, उनको इन्फॉर्म किया मोबाइल के माध्यम से। माया सिंह पहुंची और एम्बुलेंस से इनको ले गए अस्पताल और वहां पर जिला चिकित्सालय कटनी में दूसरे दिन यानी दिनांक 6/4/23 को इलाज के दौरान इस वृद्धा की मृत्यु हो गई। मर्ग कायम किया गया, मर्ग जांच की गई। उसी समय मरणासन्न कथन इसका तहसीलदार महोदय ने रिकॉर्ड किया था, जिसमें इस महिला ने अपनी मृत्यु के कारण को बताया था, वृद्धा ने। उसके आधार पर 302 का मामला थाना डीमरखेड़ा में पंजीबद्ध हुआ। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। इसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि मौके का कोई भी चक्षु साक्षी नहीं था, कोई भी गवाह नहीं था और जो गवाह थे गांव के, वो आरोपीगण के प्रभाव में बाद में हॉस्टाइल हो गए और उनमें से किसी ने भी घटना के बारे में सही इंफॉर्मेशन कोर्ट को नहीं दी, सही बयान नहीं दिया। इसमें जो क्लिंचिंग एविडेंस था अभियोजन के पास, वो मरणासन्न कथन था, जो हमारे तहसीलदार, हमारे साक्षी राजीव मिश्रा ने लेखबद्ध किया था अस्पताल में। ये मरणासन्न कथन बघेली भाषा में था, जिसमें उस वृद्धा ने ये बताया कि हम चाउर के मटकी में पैसा रखे रहन, रुपया रखे रहन, और रुपया नहीं रहा तब पूछन की को निकारिस, तब कहन की तोर बाप निकारिस, और यह कह के पीछे से माचिस किरिच के हमका बार दिनिस, हम बरी गए को बारिश। तो कई लड़का मदन और ओखर मातारी मुन्नी रही और दुखिया के मातारी हम काहे के बचाए। ये एक बघेली भाषा में, डायलेक्ट में उसने अपना मरणासन्न कथन दिया। और जो मेडिकल एविडेंस थी और बाकी सर्कमस्टांशियल एविडेंस, उन सब के आधार पर अभियोजन ने इस मामले में
ये माननीय न्यायालय को प्रमाणित किया कि ये 302 का मामला प्रमाणित होता है, हत्या की गई है और हत्या रिश्तों के कत्ल के रूप में है। इसमें जिन व्यक्तियों के ऊपर उस वृद्धा के देखभाल की जिम्मेदारी थी, उसकी बहू और पोते की, उन्होंने ही प्रॉपर्टी विवाद को लेकर के और पैसे को झगड़े को लेकर के इस घटना को अंजाम दिया। और कल यानी दिनांक 30/8 को माननीय प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश श्रीमान धर्मेंद्र सिंह राठौर द्वारा इस मामले में दोनों आरोपियों को गिल्टी होल्ड किया गया और आजीवन कारावास से और 5,000 रुपए के अर्थदंड से दोषी पाया गया। ये हमारे साथ थे जिला अभियोजन अधिकारी हनुमंत किशोर शर्मा। रिश्तों का खून, जिस प्रकार से उन्होंने पूरे वारदात को अपराधियों ने अंजाम दिया था, लेकिन विवेचना पुलिस की और न्यायपालिका की जिस प्रकार से एक जिरह हुई, उसमें परत दर परत मामला खुलता गया। अंत में वही हुआ, न्यायपालिका के आदेश पे, न्यायालय के आदेश पे आरोपी जेल गए। देखते रहिए भोपाल तक। मैं राकेश तिवारी। जय हिंद, जय भारत।